नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई। इससे पहले हम पढ़ रहे थे, जो हमारी क्लास चल रही है कंटिन्यू, वो चल रही है मारवाड़, और मारवाड़ के राठौड़ वंश में हमने अजीत सिंह पर 10 क्लासों के अंदर बात कर ली, यानी 10 क्लास तक हमारे राव सिया से लेकर अजीत सिंह राठौड़ तक बात हो चुकी है। और आज हम 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अभय सिंह राठौड़। क्या पढ़ेंगे भाई? अभय सिंह राठौड़ है, अभय सिंह राठौड़ है, विजय सिंह राठौड़ है, या उसके बाद में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो मान सिंह का नाम आ जाएगा। मान सिंह के बाद में तख्त सिंह है, जसवंत सिंह सेकंड, तमाम जैसे लोग हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं, अब हम पढ़ें आगे अभय सिंह। अभय सिंह राठौड़, अभय सिंह राठौड़। देखिएगा भाई, इसका समय है 1724 से लेकर 1749 ईस्वी, यानी 1724 से लेकर 1749 ईस्वी। आप सभी को ज्ञात है और कल हमने बात भी की थी कि भाई अजीत सिंह को मारने वाला उसका बेटा था जिसका नाम है बख्त सिंह। बड़ा कम बख्त था जिसने, बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह राठौड़ की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद में राजा कौन बना साहब? जोधपुर का जो शासक बना है वो बना है अजीत सिंह, सॉरी हमारा अभय सिंह राठौड़। अब इसमें हम देखिएगा अभय सिंह राठौड़ के बारे में अपने को जानकारी जो मिलती है वो मिलती एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सूरज प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? सूरज जो प्रकाश जो ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कर्णीदान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कर्णीदान सिंह के द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। और इसी ग्रंथ के अंदर अभय सिंह का एक अहमदाबाद युद्ध बताया जाता है। कौन सा युद्ध बताया जाता है? वो है अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पड़ता है भाई? तो बताइएगा। आपका उत्तर होगा साहब गुजरात। अब इसमें देखिएगा, एक हमारा अभय सिंह था और ये जो अहमदाबाद का जो युद्ध है ये लड़ा जाता है अभय सिंह राठौड़ और किसके बीच में लड़ा जाता है? सर बुलंद। किसके मध्य? सर बुलंद खां के मध्य ये लड़ा जाता है। इसके जानकारी अपने को कहां से मिलती है? सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। लेकिन साहब हम अभय सिंह को पढ़ते हैं तो अभय सिंह का मतलब ही क्या होता है? निडर, अभय, जिसको किसी चीज का भय ना हो। तो इसने एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, उसको हम बोलते हैं खेजड़ली घटना। कौन सी घटना है भाई? वो खेजड़ली घटना। यानी खेजड़ली घटना जो होती है वो किसके समय में होती है? वो होती है अभय सिंह राठौड़ के समय में होती है। साहब ये खेजड़ली घटना क्या है? यानी खेजड़ली जो घटना है ये क्या है? इसका मतलब खेजड़ी वृक्ष से क्या रहता है? संबंध रहता है। किससे? खेजड़ी वृक्ष से संबंध रहता है खेजड़ली। याद रखिएगा, विष्णुयान गांव दक्षिण पूर्व जोधपुर के जो दक्षिण जो पूर्व का जो हिस्सा है उससे लगभग, कुछ लोग कहते हैं 40 से किलोमीटर का जो एरिया है उसमें गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? विष्णुयान गांव पड़ता है, जिसे खेजड़ली गांव भी आज हम कहते हैं। यहां पर बहुत संगन वृक्ष थे, लेकिन इसी समय जरूरत पड़ी थी अभय सिंह राठौड़ को। जोधपुर में जो महरानगढ़ दुर्ग है उसका कोई निर्माण चल रहा था, उसमें चूने को पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन उसी समय लकड़ियों की जरूरत महसूस हुई। अभय सिंह ने अपने सरदार को भेजा था जिसका नाम है गिरधर दास। क्या नाम है उसका? गिरधर दास भंडारी। भंडारी आता है भंडारण करने के लिए, लकड़ियों का भंडारण करने के लिए। साहब ये कुल्हाड़ी लेकर यहां पहुंच गया है और यहां पहुंचा, लेकिन यहां पर देखें एक इसी गांव की एक महिला जिसका नाम है अमृता, कि जब इसने कुल्हाड़ी चलाने अपने सैनिकों को आदेश दिया था, लकड़ी काटनी शुरू की, हरे वृक्षों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज जब अमृता देवी विश्नोई के कान में पड़ी थी तो तुरंत पहुंचा गई और तुरंत पहुंच गई। इन सब लोगों को ललकारा कि सिर साठे रुख रे तो भी सस्तो जान। ये हमारे गुरु संत जाम्बोजी ने कहा था। पर्यावरण के गूंगा गैला जिसको वैज्ञानिक कहते हैं
क्योंकि वो बचपन में बोले नहीं थे, बहुत बाद में वो बोले हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र में उनका बताए हुए नियम उपदेश जो है वो विष्णुई संप्रदाय के जो लोग हैं उनको मानते हैं। पर्यावरण प्रेमी के रूप में विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं वो जाने जाते हैं। तो यहां पर भी ऐसा हुआ कि हम सब आपको खेजड़ी वृक्ष नहीं काटने देंगे, लेकिन इसने कहा ये तो आदेश है, लेकिन इसने अमृता देवी ने भी कहा हमें भी तो आदेश दिया गया है। अमृता देवी जो विष्णुई थी, इसने कहा हमें भी हमारे गुरु झाम्बोजी ने उपदेश दिए थे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना है, लेकिन आमना सामना हो गया, बात बढ़ गई। जब ये पेड़ के चिपक गई, हम वृक्ष किसी कीमत पर नहीं काटने देंगे, अगर वृक्ष को काटना है पहले हमें काटना पड़ेगा। लेकिन इतना सुनते ही यहां गुस्से से आग बबूला हो जाता है गिरधर दास भंडारी। इसने कहा हमें कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी, हम भी आपको इन पेड़ों के साथ में काट देंगे, क्योंकि ये आदेश किसका है? आबे सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा का आदेश है, इसकी पालना करनी पड़ेगी। आप इसके बीच में बाधा उत्पन्न ना करो तो ठीक रहेगा। लेकिन अमृता देवी विष्णुई ने इन लोगों को ललकारा, लेकिन तब ये बात आगे बढ़ जाती है और लगभग गांव के जो नजदीक गांव के लोग हैं वो भी पहुंच जाते हैं। यहां कहानी बन जाती है 363 लोगों की, कहानी बन जाती है साहब 363 लोगों की, जिन्होंने पेड़ पर लिपट गए थे और कुल्हाड़ी उन पर चलती रही, लहू उनसे बहता गया, लेकिन अंतिम समय तक उन लोगों ने इन पेड़ों के लिए अपना बलिदान दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम मारवाड़ में हमेशा सुनते हैं कि गायों की रक्षार्थ के लिए बहुत सारे जो हमारे महान पुरुष शहीद हुए हैं, जिनको हम लोक देवता के रूप में आज भी पूजते हैं, लेकिन यहाँ वृक्षों के लिए जान देने वाली अमृता देवी विष्णुई यहाँ शहीद हो जाती हैं। ऐसा आप याद रखिएगा, ये इसके पति का नाम रामो विष्णुई था, लेकिन इसके 3 पुत्री भी इसमें शहीद हो जाती है। एक का नाम है भागु, एक का नाम भागु है, और एक का नाम आशु, और एक का नाम है रत्नी। ये 3 जो पुत्री हैं ये अमृता देवी विष्णुई की पुत्री हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा कि अमृता देवी विष्णुई जो रामो की पत्नी थी, उसकी 3 पुत्रियां थी, भागु, आशु और रत्नी, ये भी यहाँ क्या हो जाती हैं? शहीद हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये घटना होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये घटना याद रखेंगे, ये जो घटना है ये कब घटित होती है? ये होती है भाद्रपद में। कब होती है? ये भाद्रपद शुक्ल जो दशमी है, शुक्ल दशमी को ये घटना घटित होती है। और यहाँ पर अब जो मेला लगता है, मेले का आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यहाँ पर मेला भरता है। और यहाँ एकमात्र, याद रखिएगा, यहाँ एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला भरता है। एकमात्र यहाँ पर क्या भरता है? वृक्ष मेला भरता है जोधपुर के कौन से गांव में? खेजड़ली गांव में। लेकिन याद रखिएगा शहीद दिवस के रूप में 12 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर शहीद जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा साहब ये घटना कब घटित हुई थी, यानी ये जो घटना है ये कब घटित हुई थी? तो ये घटना घटित हुई थी 1730 ईस्वी में। ये घटना कब घटित हुई थी? 1730 में। लेकिन आपसे विक्रमी संवत पूछ लिया जाए तो 1787 में। विक्रमी संवत आएगा तो क्या आएगा? 1787 आएगा। अगर आपसे यही बात ईस्वी भी पूछी जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1730। लेकिन यहाँ तारीख में थोड़ा मतभेद दिया गया है। कुछ लोग यहाँ 21 सितंबर बताते हैं और कुछ किताबों में आपको मिलेगा 28 अगस्त मिल जाएगा। तो ये दोनों ही बात थोड़ी ध्यान में रखिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं आएगा, अलग अलग आए तो थोड़ा सा ध्यान में आप थोड़ा नॉलेज में रखिएगा। यहाँ 28 अगस्त 1730 ईस्वी को खेजड़ली गांव की यहाँ पर घटना होती है। लेकिन मित्रों ये सब लोग शहीद हो जाते हैं। जिसने कहा ना सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, इसका मतलब है एक सर के बदले में एक वृक्ष की अगर हम जान बचाते हैं तो बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात है। ऐसे महान पुरुषों ने ऐसे शब्द दिए हैं कि पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। और वास्तव में ये चीजें सार्थक भी साबित होती जा रही है। अब अपन इसमें देखिएगा आगे
आज भी अमृता देवी का नाम है, आज भी अमृता देवी का नाम है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में अमर हो गया है। याद रखिएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी का नाम आज भी अमर है। अमृता देवी के नाम पर पर्यावरण का क्या क्या दिया जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी पर्यावरण वन्य पर्यावरण जो एक पुरस्कार है वो दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत होती है साहब, वो कब होती है, वो होती है 1994 ईस्वी में। लेकिन इसी बीच में एक बात और भी समझ सकते हो, खेजड़ली को जो राज्य वृक्ष है, इसे जो राज्य वृक्ष जो घोषित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो 1983 में किया गया है। कब किया गया है राज्य वृक्ष घोषित? राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ली है, और वो कब घोषित किया गया है? 1983 में घोषित किया गया है। लेकिन अमृता देवी के नाम पर पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो अमृता देवी ही है, और ये 1994 ईस्वी में शुरुआत हुई। लेकिन साहब इसकी दो कंडीशन है। जब ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये दो तरीकों से दिया जाता है, एक तो संस्था को दिया जाता है और एक व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। अगर आप देखिएगा, किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है 1 लाख रुपए नकद एवं उसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगर व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा 50,000 एवं एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। व्यक्ति विशेष को कितना होगा? 50,000 होगा। किसी संस्था को देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए नकद। अब इसमें देखिएगा, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहला इसका जो विजेता है उसका नाम है गंगाराम बिश्नोई। उसका क्या नाम है? गंगाराम जो बिश्नोई है, ये जोधपुर के मूल निवासी थे। तो ये प्रथम इसका जो पुरस्कार विजेता भी रहे। तो ये इस प्रकार छोटी बड़ी और भी बहुत सारी बातें अपने सामने निकल कर आएंगे। तो देखिएगा भाई, अगर हमें पढ़ना है अभय सिंह को, तो याद रखिएगा अभय सिंह राठौड़ की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना साबित होती है, खेजड़ली गांव की घटना। उसमें अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो जाते हैं। कितने? 363 में से उसकी 3 पुत्रियों के नाम भी मैंने बताए थे। उसमें नाम आता है आसू, भागु, रथनी, ये 3 जो पुत्री, और एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों पुत्रियों के नाम आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इधर हमने बात की अभय सिंह की, हमने अहमदाबाद क्षेत्र से भी बात की। अहमदाबाद का युद्ध है वो किस व्यक्ति के साथ में है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुलंद खां के साथ में लड़ा गया। सूरज प्रकाश, याद रखिएगा, सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? करणी दान सिंह है। और करणी दान सिंह किसके समय से संबंध रखते हैं? अभय सिंह राठौड़ के समय में संबंध रखते हैं, इसके दरबार से ही संबंध रखते हैं। तो ये भाई मुख्य मुख्य बातें थी। अब देखो 12 सितंबर की हमने बात की। 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ली वृक्ष मेला राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव, विष्णुयान गांव के अंदर ये भरता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। किसको भेजा था भाई? उसने गिरधारी दास भंडारी को भेजा था। ठीक है, कौन से गांव में? तो आपको खेजड़ली गांव से बात समझ रखनी है। लेकिन साहब इससे आगे अगर हम बात करेंगे, इससे आगे की कहानी के अंदर हम इसमें देखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई अब इसके बाद की दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वो आएगी हुरडा सम्मेलन। यानी राजस्थान में जब हुरडा सम्मेलन हो रहा था, उस समय हमारे जोधपुर के राजा कौन थे? इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि अभय सिंह के समय में क्या होता है? हुरडा सम्मेलन। तो अब थोड़ी सी नजर डालते हैं हुरडा सम्मेलन पे। किस पर नजर डालते हैं भाई? हुरडा सम्मेलन। याद रखेंगे, हुरडा सम्मेलन कौन सी रियासत में संपन्न होता है? आपका उत्तर हो जाएगा साहब मेवाड़ में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये कितने जुलाई को होता है साहब? ये होता है 17 जुलाई 1734 को। कौन सी शताब्दी है साहब? तो 18वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है ये? 18वीं शताब्दी के अंदर होता है। अब यहां से ध्यान दो, यहां से 4 प्रश्न बनते हैं। 4 प्रश्न इस लाइन से ही बन जाती है, इनको ध्यान से देखिएगा। 17 जुलाई 1734, 17 में जैसे जुलाई जैसे जोड़ेंगे, 17 में जोड़ेंगे 17 तो हो जाएंगे 34।
यानी हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को 18वीं शताब्दी के अंदर हुरडा गांव में संपन्न होता है। यह हुरडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। ये हुरडा कहां पड़ता था भाई? तो ये पड़ता था भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा किस रियासत का हिस्सा था? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, मेवाड़। ये भी ध्यान रखिएगा। इस समय मेवाड़ का जो महाराणा है, इस समय जो मेवाड़ का जो महाराणा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहब जगत सिंह सेकंड। देखिएगा, जगत सिंह सेकंड को हुरडा सम्मेलन का क्या बनाया जाता है साहब? अध्यक्ष बनाया जाता है। हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? महाराणा जगत सिंह सेकंड। लेकिन सुनिए, इस समय बड़ी समस्या पैदा हो गई थी साहब कि महाराणा जगत सिंह से पहले महाराणा संग्राम सिंह सेकंड थे। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड को नामित किया गया था हुरडा सम्मेलन के लिए, लेकिन 1734 में सम्मेलन से थोड़े पहले उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई। बाद में उसकी जगह किसको बिठाया गया था? महाराणा जगत सिंह सेकंड को बिठाया गया था। यह बात याद रखिएगा कि महाराणा जगत सिंह से सेकंड से पहले कौन बनना था, लेकिन आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में जगत सिंह सेकंड को बिठाया गया। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो वो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड था। और उसके बाद में कौन आता है? महाराणा जगत सिंह सेकंड बने। अध्यक्ष कौन बने? अब इसमें यह ध्यान देना है हुरडा सम्मेलन का कारण। हुरडा सम्मेलन क्यों होगा यह भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में यह दूसरा महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप 16वीं शताब्दी में 1500 में अगर देखोगे आप, यानी 16वीं शताब्दी के अंदर 1527 का टाइम देखोगे तो खानवा युद्ध हुआ। और उस खानवा युद्ध के अंदर तमाम राजस्थान एक ही मंच पर आकर एकत्रित हुआ था। ठीक उसी प्रकार यहां जो हुरडा सम्मेलन हो रहा है, राजस्थान की जो तमाम शक्तियां हैं वो एक मंच पर आने को लिए तैयार हुई हैं। वो कौन से सम्मेलन में? हुरडा सम्मेलन में। लेकिन ये सब लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? ये राजस्थान के या राजपुताना के अंदर जो मराठों का जो हस्तक्षेप है, जो मराठों का जो हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप को रोकने के लिए, किसके लिए भाई? यानी हुरडा सम्मेलन का कारण पूछ लिया जाए। याद रखिएगा, राजस्थान या राजपुताना के अंदर मराठा हस्तक्षेप को रोकने के लिए यहां पर क्या होता है? एक सम्मेलन। अब इसमें देखिएगा, इस सम्मेलन को बुलाया किसने था? इस सम्मेलन को बुलाया किसने था? इस सम्मेलन को बुलाने का काम किया था सवाई राजा। किसने किया था? सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह सेकंड थे। ये आमेर के राजा थे। आमेर बोले तो आप इसको बोल सकते हो ये जयपुर, वर्तमान में ये जयपुर। यानी आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था। याद रखिएगा, हुरडा सम्मेलन कारण मैंने बताया कि मराठों, और आप जानते हो कि राजस्थान में सवाई जय सिंह को 1 साल पहले हुरडा सम्मेलन से ये लोग पराजित कर चुके थे। और सवाई जय सिंह ने इसका बदला लेने के लिए, राजस्थान से बाहर धकेलने के लिए, सवाई राजा एक एरिया से दूसरे एरिया सब लोगों को इकट्ठा करता हुआ इसने एक अलायंस बनाने का काम किया था और इसका अध्यक्ष बनाया था जगत सिंह सेकंड को। लेकिन हम साहब हुरडा के पीछे क्यों लग गए? हम तो पढ़ रहे थे अभय सिंह राठौड़, तो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि इस समय इस सम्मेलन में जो उपस्थित लोग हुए हैं, जो लोग क्या हुए हैं, जो उपस्थित हुए हैं, उसमें हमारा जोधपुर का राजा, उसमें अगर हम जोधपुर की तरफ से समझेंगे तो इसमें आया है अभय सिंह। इसमें कौन आया है? अभय सिंह राठौड़ उपस्थित हुआ था। यही बात हम सीख रहे थे। तो ये हुरडा की पृष्ठभूमि आनी बहुत जरूरी है। हुरडा सम्मेलन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हुरडा सम्मेलन का मतलब राजस्थान का दूसरी बार एक विदेशी ताकत के खिलाफ खड़ा होना था, इसीलिए यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इस समय हमारे जोधपुर का राजा कौन गया था भाई? अभय सिंह। अब इसमें आता है परिणाम कि साहब हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या रहा था। तो आप यही समझेंगे मोटे तौर पर ये क्या हो जाता है? असफल। हुरडा सम्मेलन क्या सफल हुआ था? बिल्कुल नहीं भाई।
हुरडा सम्मेलन असफल हुआ। असफल क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान के ये लोग थे, इन लोगों ने एक दूसरे का सहयोग न करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करना आगे चलकर शुरू कर दिया था, जैसा कि ये लोग पहले करते थे। तो वो चीजें देखने को नहीं मिली जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन अगर ये हुरडा सम्मेलन सफल होता तो इसका बेटा सवाई जयसिंह का बेटा ईश्वरी सिंह आगे चलकर वो आत्महत्या नहीं करता 1750 में। मतलब हुरडा सम्मेलन के होने के 16 साल बाद में जयपुर ने इन्हीं मराठों से तंग आकर आत्महत्या की थी, वो इसी का ही बेटा था। लेकिन इसके प्रयास यहां सफल नहीं हुए थे। अब यहां से देखो एग्जाम में प्रश्न कितने, 8 से 10 प्रश्न यहां से बनते, इनको आप नोटबुक में डाल लो, याद कर लो इनको। यहां से एग्जाम में हमसे सीधी सी बात पूछ लेते हैं, हुरडा सम्मेलन किस रियासत में हुआ? मेवाड़ में। हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह सेकंड। हुरडा सम्मेलन कितनी तारीख को हुआ था? 17 को। हुरडा सम्मेलन किस माह में हुआ? जुलाई में। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1734। हुरडा सम्मेलन कौन सी शताब्दी में हुआ था? 18वीं। हुरडा सम्मेलन का कारण क्या है? मराठों का राजस्थान में बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकने के लिए। हुरडा सम्मेलन बुलाया किसने था? सवाई जयसिंह ने। हुरडा सम्मेलन को किस रियासत ने बुलाया था? आमेर रियासत या जयपुर रियासत ने। हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से हमारा कौन सा राजा उपस्थित हुआ था? अभय सिंह राठौड़ उपस्थित हुआ था। हुरडा सम्मेलन का जो परिणाम है वो क्या कैसा निकला? असफल रहा था। कैसा रहा था? असफल रहा था। हुरडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा किस रियासत का अंग था? तो याद रखिएगा मेवाड़ का। लेकिन आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, वो प्रश्न पूछे, ध्यान से देखो। हुरडा सम्मेलन का महाराणा जगत सिंह से पहले किसे बनाया जाना था? तो उसमें आएगा साहब महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। किसको बनाया जाना था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड को बनाया जाना था। लेकिन मृत्यु हो जाने के तुरंत बाद में किसको बना दिया गया? जगत सिंह सेकंड को। तो ये था साहब हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन में हमारे जोधपुर के राजा कौन गए थे? अभय सिंह राठौड़ उपस्थित हुए थे। अब थोड़ी सी बात हम आगे इसमें बढ़ाए। अभय सिंह के बाद में वैसे तो राम सिंह आता है, लेकिन कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये व्यक्ति। उसके बाद में विजय सिंह राठौड़। 2-3 बातें काम की, 2-3 बातें ही काम की है विजय सिंह राठौड़। आगे हम चलते हैं तो कौन आएगा भाई? विजय सिंह राठौड़। विजय सिंह राठौड़। समय देखिएगा 1752। 1752 से आप लमसम 3 तक ले जा सकते हो। अब इसमें देखिएगा इसकी एक पासवान। पासवान का मतलब है यहां उपपत्नी से। किससे अभी? उपपत्नी से। अब देखो उसका नाम क्या है साहब? उसका नाम है गुलाब राय। उसका नाम क्या है? गुलाब राय है। और ये किसी एक जाट की क्या थी? सेविका थी। क्या थी ये? एक सेविका थी और अति सुंदर थी, नाचने गाने वाली थी। लेकिन इसने अपनी योग्यता के आधार पर किसको प्रभावित किया? आगे चल के विजय सिंह राठौड़ को। और विजय सिंह राठौड़ इसके प्यार में डूब चुके थे। लेकिन आगे चलकर इसको पत्नी का दर्जा देना चाहा और आगे चलकर इसमें कामयाब हो जाते हैं विजय सिंह राठौड़। लेकिन विजय सिंह राठौड़ का जोरदार विरोध किया गया राठौड़ों के द्वारा। बस इतनी ही कमी रह गई थी। राठौड़ों ने कहा था हमारे घराने में इतनी ही कमी रह गई थी कि किसी एक नाचने गाने वाले को पत्नी बना दी है और शाही परिवार के साथ में उठने बैठने की आपने परमिशन दे दी। तो यह बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हुआ। लेकिन विजय सिंह की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा साहब, क्योंकि ये प्यार का मामला था। और प्यार क्या होता है? प्यार करने वाले अंधे होते हैं और अंधा नहीं होना चाहिए। आगे इसमें देखिएगा गुलाब राय। लेकिन आगे चलकर गुलाब राय ने तो प्रभाव इतना जमा लिया कि जालोर से भी इसने कहा तो मैं तो अलग से शासन करूंगी, मैं तो अलग से ही काम चलाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात थी जालोर से। ठीक इसकी याद हमें जहांगीर के साथ में आती है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। नूरजहां भी तो जहांगीर के बराबर में बैठना शुरू कर दिया साहब। और उसके बाद में जहांगीर के साथ में उसने अपने नाम के भी सिक्के ढलवाने शुरू कर दिए, अपना चित्र भी उसके साथ में लगाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो ठीक उसकी तुलना की जाती है इस जोड़ी की, यानी विजय सिंह और इसकी जोड़ी की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? जहांगीर और नूरजहां से की जाती है। और ये किसने की है? कवि श्यामल दास ने की है। किसने की है?
कवि श्यामल दास जी थे, उन्होंने की थी अपनी पुस्तक किसमें की थी? वीर विनोद के अंदर की थी। किसमें की थी? वीर विनोद के अंदर कवि श्यामल दास ने मारवाड़ का जहांगीर और मारवाड़ की नूरजहां किसको कहा है? जहांगीर तो कहा है विजय सिंह को, और गुलाब राय को क्या कहा है? नूरजहां कहा है। आगे चलकर बेचारे ने काफी काम भी करवाया था गुलाब राय ने, लेकिन कोई संतान नहीं थी। आगे चलकर इसने मान सिंह जिसको प्रथम अपने यहाँ मान सिंह राठौड़ की बात करेंगे, जो नाथ संप्रदाय जिसने अपना लिया था, मान सिंह राठौड़ को इसने आगे चलकर गोद ले लिया था। लेकिन एक दिन आगे चलकर 1792 में इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद में विजय सिंह बड़ा रोया था, किसके लिए? गुलाब के लिए, लेकिन गुलाब तो मुरझा गया था। लेकिन आगे चलकर विजय सिंह के बाद में और थोड़े समय बाद विजय सिंह की मृत्यु हो गई, और विजय सिंह के बाद में आगे राजा बना था मान सिंह राठौड़, और मान सिंह राठौड़ को हम कहते हैं सन्यासी राजा। मान सिंह के समय में आगे चलकर हो जाएगी मुगल राजपूत संधि जोधपुर से भी हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम मान सिंह को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले विजय सिंह ने एक मराठा सरदार को ठिकाने लगा दिया। उसका नाम था जयपा। उसका क्या नाम था? जयपा सिंधिया को इसने मरवा दिया। जयपा सिंधिया की इसने क्या करवा दी थी? 1755 में हत्या करवा दी थी। आगे चलकर उसकी जो छतरी है ताउसर गांव में, और ताउसर गांव पड़ता है साव मेड़ता, तो यहां पर इसकी क्या बन गई थी? छतरी बन गई थी। तो याद रखिएगा, यहां से अभय सिंह के बारे में हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं। यहां से 8 से 10 एक प्रश्न बनते हैं, अभय सिंह राठौड़ के एग्जाम कंपटीशन पूछने के लायक बनते हैं, उन पर हमने चर्चा की है। थोड़ा सा उनको रिपीट कर लीजिएगा। अभय सिंह राठौड़ के समय 2 आप घटनाओं को ध्यान में रखिएगा। एक तो आप खेजड़ली घटना को, और दूसरी आप हुरडा सम्मेलन से भी एक आधा प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है। और एक आपको अहमदाबाद क्षेत्र से भी एक प्रश्न याद रखना है, किसके साथ में? सर बुलंद खां के साथ में इसका कोई युद्ध होता है, उसकी जानकारी हमें किसमें मिलती है? सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ के अंदर हमें उसकी भी जानकारी कहीं ना कहीं मिल जाती है। और सूरज प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? कर्णिदान सिंह ने ही लिखा था। तो ये हमारा था अभय सिंह। और उसके बाद विजय सिंह की तुलना जहांगीर से की जाती है, और गुलाब राय की जो तुलना है वो किससे की जाती है? नूरजहां से की जाती है। और इसे मारवाड़ की हम नूरजहां कहते हैं, हम नहीं कहते। वो कवि श्यामल दास ने कहा था, और कवि श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वीर विनोद। बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।